हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलो क्लासेस पर एक बार फिर। मेरे आज के इस वीडियो में आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी एट्थ पे कमीशन के बारे में। जिन जिन कर्मचारी साथियों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में देने का मैंने प्रयास किया और लिखित रूप में किया है। सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और पूरा देखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना। चलिए देखिए आज का वीडियो क्या कह रहा है। संकट बढ़ा रही है 8वें वेतन आयोग में देरी। देरी भी कितनी हो गई, 7-8 महीने पहले जनवरी में घोषणा हुई थी एट्थ पे कमीशन की। उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई, वापस कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए संकट बढ़ा रहा। ये मेरा वीडियो जो हेडिंग इसकी कह रही है कि संकट बढ़ा रही 8वें वेतन आयोग में देरी। केंद्र में 40 लाख पदों पर है 29 लाख कर्मचारी, यानी 11 लाख पद केंद्र सरकार के भी खाली है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति के सदस्य श्री कुमार ने आयोग के गठन में हो रही देरी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि 22 जुलाई 2025 को संसद में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केवल इतना कहा था कि रक्षा गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों सहित हितधारकों से सूचनाएं मांगी गई है। लेकिन क्या सूचनाएं मांगी है, कितनी प्राप्त हुई है, कितने टाइम में प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद की कोई जानकारी अब तक नहीं है। अब विस्तार से देखिए खबर को। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशन भोगी 1 जनवरी 26 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति के सदस्य श्री कुमार ने बताया कि 16 जनवरी 25 को दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया था कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। 8 महीने बीत चुके हैं, मगर सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन, उसके कार्यक्षेत्र या उसकी रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा पर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। इस देरी से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरी नाराजगी है। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी यह संकट को और बढ़ा रही है। केंद्र सरकार में 40 लाख स्वीकृत पदों पर 29 लाख कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों पर दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्री कुमार के मुताबिक कर्मचारियों के बीच कई तरह के अनुत्तरित प्रश्न हैं, जैसे 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब जारी होगी। क्या क्या प्रश्न है देखिए। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब जारी होगी, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा, इसके कार्यक्षेत्र क्या होंगे, वेतन संशोधन के लिए क्या आवधिकता रहेगी, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की क्या सिफारिशें होगी, क्या पेंशन धारकों को 1/1/26 से 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, आदि हितधारकों की चिंताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति के सदस्य श्री कुमार ने आयोग के गठन में हो रही देरी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि 22 जुलाई 25 को संसद में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केवल इतना कहा था कि रक्षा गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों सहित हितधारकों से सूचनाएं मांगी गई है। अब केंद्र सरकार के विभाग कार्यबल के संकट से जूझ रहे हैं, यह चिंता की बात है। 40.35 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 29 लाख कर्मचारी ही उपलब्ध है। कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ है। प्रत्येक कर्मचारी कम से कम 2 कर्मचारी का काम कर रहा है। अनुकंपा के आधार पर भी भर्ती पर अघोषित प्रतिबंध है।
3% वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए बढ़ोतरी के अलावा कोई वास्तविक वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा। पदोन्नति और कैडर समीक्षाएं रुकी हुई, यानी बहुत सारे ऐसे कार्य जो होने चाहिए वो उस समय नहीं हो रहे। 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना से बाहर है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के लिए पहले ही अपने विस्तृत प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर दिए। इसमें न्यूनतम वेतन सभ्य जीवन यापन वेतन के रूप में 15वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम परिषद पर आधारित डॉक्टर एक्रोइड सूत्र, जिसमें अद्यतन उपभोग इकाइयाँ 3.6 शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और इंटरनेट, पीसी और स्मार्टफोन जैसी आधुनिक सुविधाओं का समावेश, गैर व्यवहार्य वेतन स्तरों का विलय, जैसे स्तर 1 का स्तर 2 के साथ, स्तर 3 का स्तर 4 के साथ आदि। इस तरह की कई प्रकार की मांगें की गई है। इसके अलावा और क्या क्या बातें, क्या क्या मांगें जो की है वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसके अलावा MACP सुधार, परिभाषित पदानुक्रम के साथ सेवा में कम से कम 3 पदोन्नति और अंतरिम राहत के मामले में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृति, वेतन और पेंशन के साथ DA/DR का विलय, कर्मचारी नेता के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों का समाधान किया जाए, सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार, जैसे बढ़ी हुई ग्रेच्युटी, परिवर्तित पेंशन की 12 साल की बहाली, पेंशन भोगियों के बीच समानता हो, हर 5 साल में वृद्धि और 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियमों के अंतर्गत परिभाषित गैर अंशदायी पेंशन योजना की बहाली। इस तरह से बहुत सारी बातें और इस वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रही है, आप पढ़कर इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। 8वें वेतन आयोग से संबंधित देरी के कारण जो जो चिंताएं हो रही है उसको मैंने क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।